हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित की पाठशाला। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हम नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो या तो क्या करते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, जिन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, या फिर वो टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट करते हैं, जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ओके, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो जो टर्मिनेट नहीं होते हैं वो या तो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और या फिर रिपीट नहीं करते हैं। तो जो रिपीट नहीं करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स थे। लेकिन रेशनल नंबर्स में या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ओके, तो इस में हम क्या देखेंगे कि जो आपके रेशनल नंबर हैं उनको देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, नाइन्थ क्लास में हम डिवीज़न मेथड से ये चीज़ देखते थे कि कौन सा आपका टर्मिनेट हो रहा है और कौन सा आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट आपके नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि ये एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट होगा या फिर आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं रेशनल नंबर्स के। लाइक फर्स्ट है आपका 0.375। ठीक है, हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपके रेशनल नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके एग्जांपल्स लिए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहे हैं। इनको अगर हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहाँ पे क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो आपके टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हैं इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर ये आपका फर्स्ट है 0.375, इसको अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर में जहाँ पे आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 प्रेजेंट होता है, तो जब हम इसको डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हम काउंट करते हैं कि कितनी डिजिट के बाद डेसिमल था। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल था, तो हम नीचे क्या करते हैं, आपकी 3 0 लगा देते हैं। ओके, तो ये जो आपका पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा आपका 375/1000। यानी इसके डिनोमिनेटर में आपकी जो आ रही हैं वो 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ओके, तो यानी 10 जो है आपका 10 यहाँ पे आपका, इसको 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, यानी ये आपका 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर किए जाएं तो 10 की अगर फैक्टर किए जाएं तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो जब भी आप यहाँ पे डेसिमल को हटाते हैं नीचे 10 आता है, इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, उसमें 2 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं 0.1054 है। तो इसमें जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे कितनी 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल था, तो आपकी 3 0 आ जाएंगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, यानी 10 आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 2 के भी आपके कितने फैक्टर हैं, 3 हैं, और 5 के भी आपके कितने फैक्टर हैं, 3 हैं। हर क्वेश्चंस में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी ओवर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, वहाँ पे जो क्यू आया है वहाँ पे आपके क्यू में 2 और 5 जो है वो आपके एज अ प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है। ओके, तो ये जब हमें पैटर्न पता लगा कि इसके डिनोमिनेटर में जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, इसके डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 यानी 2 और 5 क्या आ रहे हैं, आपके एक प्राइम फैक्टर की प्रेजेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.5, अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो उस x को हम p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, आपके को प्राइम है, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n या
एंड 5 की पावर m मीन्स 2 भी कितनी भी टाइम्स हो सकता है एंड 5 भी कितनी भी टाइम्स हो सकता है, जहाँ पे n एंड m क्या है आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लीजिए, या फिर n एंड m क्या है आपके होल नंबर्स हैं। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि थ्योरम 1.6 में दिया हुआ है कि अगर x p/q एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है 2 की पावर n 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। मतलब अब हम नंबर को देखकर ये बता सकते हैं कि वो आपका टर्मिनेट होगा या नहीं होगा जब हम उसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में अगर आपके 2 इंटू 5 के पेयर आते हैं, या फिर हम कह दें 2 आता है या 5 आता है, इनमें से कोई एक भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा। लाइक यहाँ पे दे रखा है आपका 3/8, तो आपको पता है 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि 2 आपका 2 की पावर n या 2 की पावर n या 5 की पावर m ये आना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे 2 की पावर n आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या होगा आपका टर्मिनेट होगा। अब आप सोचेंगे कि लेकिन यहाँ पे 5 तो था ही नहीं। आपको पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3/8 लिखा हुआ है तो इसमें मतलब हम 1 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 3, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ये मान सकते हैं कि क्योंकि m जो है यहाँ पे 5 की पावर जो m है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है या होल नंबर है, यानी m की पावर 0 या m की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर n 5 की पावर m प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो 5 को अपनी तरफ से कोई भी पावर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब भी क्या बन गया इसका डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म का बन गया है। और आपको पता है कि 3/8 में अगर हम किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसका ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो 3/8 की जो वैल्यू आएगी 0.375, वही इस जब हम इसमें 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू भी आपकी यही सेम आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपका 2 है और 5 नहीं है तो आप वहाँ पे या तो मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं, या फिर आपको पता है कि 1 होता है तो उसके मतलब ये होता है कि 5 की पावर 0 वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 13/125। तो इसको आपको अगर बताना है कि ये आपका टर्मिनेट है या नहीं, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 5 की पावर 3। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 की पावर 3 यानी कि 5 की पावर m तो आपका आ गया, आपके पास 2 की पावर n नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये क्या बने, इसका इक्वलेंट रेशनल नंबर बने। या फिर आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि 13 ये जो आपका 13/125 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 13/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। तो देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m की यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म को में ये प्रेजेंट है, तो हम इसको देखकर कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, सेम थर्ड पार्ट में 7/18 है, तो इसको भी जब हम फैक्टराइज करेंगे देन वी गेट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म आपकी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल में आपका 625 दे रखा है, तो इसमें क्या आया, आपको इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 की पावर 4 आया, तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि 2 की पावर 0 भी होगा। तो ये भी क्या बन गई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या फिर आप इसमें 2 की पावर
टू की कोई भी पावर लेके ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे टू की ऑलरेडी टू पावर थी, आपने टू की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टू की पावर 6 एंड यहाँ पे हो गया आपका टू की पावर 4। तो ये जो आपका ये क्या आ गया, आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम देखकर डिनोमिनेटर को के फैक्टराइजेशन करके हम बता सकते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि अगर टू की पावर n या 5 की पावर m डिनोमिनेटर में अगर प्रेजेंट है तो आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग कब नहीं होगा, लेट्स सी। तो अगर जैसे आपकी थ्योरम 1.7 कहती है कि अगर p ओवर q एक रेशनल नंबर है जिसके अगर q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो आपका 2 की पावर n 5 की पावर m का नहीं आता है। q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 टू द पावर m। अगर 2 द पावर m 5 टू द पावर m का q आपका इस फॉर्म का नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके तो अगर आपका किसी का डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालना है तो आप डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर वो आपका टू टू द पावर n 5 टू द पावर m फॉर्म का आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसके इस फॉर्म के आते हैं तो आप कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर इस फॉर्म के नहीं आते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके तो आप इसमें एक्सरसाइज 1.4 में आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसमें अगर आपका 2 की पावर n 5 टू द पावर m फॉर्म का बनता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का नहीं बनता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ये है आपका 7th एग्जाम्पल जो है, ठीक है, जैसे आपका 17/8 है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 17/8 इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब इसमें 5 की किसी भी पावर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसे 2 की पावर n और 5 की पावर m बना सकते हैं। ओके मैं इसको लिख सकती हूँ 5, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा 2 की पावर n 5 की पावर m, जहाँ पे n क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है और m क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ओके क्योंकि 5 की पावर क्या है 1 और 2 की पावर क्या है आपकी 3, तो ये क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है नाउ अगर आप ये वाला एग्जांपल देखते हैं या सब 7 देखते हैं हम पहले, तो इसमें 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 भी आ रहा है। तो आप इसमें अब देखकर ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा है तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इसके साथ में कोई और प्राइम फैक्टर भी आपका प्रेजेंट है तो आपको चेक करना होगा क्या उससे आपकी ये ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी है क्या वो कैंसिल आउट हो रही है, क्या वो डिवाइड हो रही है। अगर ये इस जो एक्स्ट्रा आपको प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, अगर इस नंबर से ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और ये नंबर न्यूमरेटर में से ख़त्म हो जाता है, तब आप कहेंगे, और सिर्फ आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m बचता है, तब आप कहेंगे कि ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है तो आप इसको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे इस केस में भी आप देख सकते हैं 6/15 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आप लिख सकते हैं 6/5 3 ज़ा 15। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप 6 इंटू 2/5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि अब ये 3 आपका एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे आप 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 4/5 की पावर 1 2 की पावर 1। तो ये आपका क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट हो सकता है, जहाँ पे n और m दोनों क्या हैं 1 है। तो आप इसको कह देंगे कि ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर आपका 3 नहीं कैंसिल आउट होता, जैसे इस केस में 7 की पावर 5 है, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो 129 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए आप इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि आपको विदाउट
लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म किए आपको ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है 13/3125। तो हमें न्यूमरेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको कुछ भी गिवन हो, आप डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो हम यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज किया है, तो वी कैन राइट इट लाइक कितनी पावर्स आएंगी 5 की पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 की तो फॉर्म मिल गई है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें 2 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m इंटू 2 की पावर 0 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 1 था। आप कोई और पावर भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, कुछ भी आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, कैंसिल आउट होकर 1 ही हो जाएगा। इसलिए अब आप देखें कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है आपका, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है आपका वो आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आप देखें तो आपको 17/8 गिवन है। इसमें भी आप जब 8 को फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको आप इक्वलेंट रेशनल नंबर इसका 5 की किसी भी पावर से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लाइक मैंने 5 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 किसी भी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती थी। तो इसके सेकेंड क्वेश्चन में 17/8 को जब हम फैक्टराइज करके लिखा तो ये 2 की पावर्स में आ रहा था, लेकिन 5 की पावर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है, जहाँ पे n और m क्या हैं, आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या आप कह सकते हैं आपके होल नंबर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट में हमने देखा कि डिनोमिनेटर में आपका 455 दे रखा था, और जब हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो वो 5 × 7 × 13, आप उसको डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, तो हम ऊपर नीचे 2 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर तो ला सकते हैं, लेकिन इसमें 5 और 2 फैक्टर के अलावा 7 और 13 भी प्रेजेंट है, और 7 और 13 से ये 64 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। मतलब 7 और 13 किसी भी तरीके से यहाँ से आपका वैनिश या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन का डिनोमिनेटर सिर्फ 2 की पावर n, 5 की पावर m फॉर्म का नहीं है। इसलिए ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।